देखिए, हरियाणा सरकार द्वारा जो खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न ग्राम पंचायतों से डिमांड ली गई थी और जहाँ जहाँ जिस जिस गांव में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अनुरूप उन्होंने डिमांड अपनी दी है। तो टोटल करीबन 97 जगह से हमारे पास डिमांड आई है। आज जो है 12 ग्राम पंचायतों को जो है खेल के सामान वितरित किए गए, जिसमें 3 स्पोर्ट्स कवर किए गए: क्रिकेट, वॉलीबॉल और फुटबॉल। इसके अलावा 5 गेम्स और हैं जिसमें आवेदन लिए जा रहे हैं, और अगर कोई ग्राम पंचायत स्पोर्ट्स इक्विपमेंट चाहती है तो वो ज़रूर जो है अपने जो स्पोर्ट्स विभाग के थ्रू अपने आवेदन जरूर भिजवाएं, ताकि 8 गेमों में जो है वो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो है सरकार द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उसका जो पंचायतें हैं वो लाभ उठा सकें। देखिए, खेल जो है एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन की जो नींव रखता है, और जो खिलाड़ी जो लोग व्यक्ति गेम्स खेलते रहते हैं वो जो है जीवन में भी जो है सफल जरूर। हरियाणा सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए और समाज में युवा बच्चों को नशे से दूर रखने के लिए स्पोर्ट्स हरियाणा प्रोविजन ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट स्कीम 2023-24 सितंबर में लॉन्च की थी। इसके तहत 8 खेलों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर गांव में मौजूद है, जिस चीज़ के खिलाड़ी हैं, तो वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, बॉक्सिंग, रेसलिंग, जूडो और क्रिकेट, इनमें से 8 जो खेलों का सामान है जिसके खिलाड़ी जिस गांव में उपलब्ध हैं, और किसी गांव में फुटबॉल के पोल हैं तो फुटबॉल की 6 बॉल और 2 नेट, वॉलीबॉल के पोल हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ होना चाहिए, 1 नेट और 6 बॉल। ऐसा ही हैंडबॉल में, बास्केटबॉल में भी ऐसा ही है। और रेसलिंग और जूडो में ऐसे है, इंडोर हॉल होना चाहिए जिसमें गद्दे वहाँ पर लगाकर खिलाड़ी कुश्ती का या जूडो का अभ्यास कर सकें। और बॉक्सिंग भी है इसके साथ साथ, बॉक्सिंग में भी इंडोर हॉल होना चाहिए। तो सरकार ने कुछ नियम, कुछ शर्तें इसमें गांव सरपंच से भी लागू की हैं कि आपके पास अगर इंडोर हॉल है तो आप जूडो का, रेसलिंग का और बॉक्सिंग का सामान ले सकते हैं। और जैसे सितंबर में ये स्कीम है खेल की, ये लॉन्च हुई थी, उसके बाद जैम पोर्टल पर इनकी बिड लगाई गई और उसी माध्यम से उपायुक्त महोदय से एक जो डीसी ऑफिस से एक नायब तहसीलदार को यहाँ डिप्यूट किया गया, उनकी देख रेख में ये बिड खोली गई और अच्छे से अच्छा जो सामान यहाँ पर खरीदने की एक नेगोशिएशन करवाकर जो कम हम सरकार का जितना पैसा बचा सकते हैं वो भी प्रयास जिला प्रशासन ने और खेल विभाग ने मिलकर किया है। और अच्छे से अच्छा सामान खरीद कर विभिन्न गाँव में, जो सिरसा जिले के 339 गांव हैं, उनमें से 97 की डिमांड जीपीएस के माध्यम से जो फ़ोटो लेकर यहाँ पर आ चुकी है। और 11 तारीख से नेट बंद हो गया है, उसके बाद डिमांड आनी कम हो गई है क्योंकि फ़ोटो उपलब्ध नहीं हो पा रही। तो उन कड़ी में आगे बढ़ते हुए जो कंपनी जिसको ऑर्डर किया गया था, उन्होंने कल ही सामान यहाँ पर सिरसा में खेल विभाग में भेजा है। और आज उपायुक्त महोदय अपने कर कमलों द्वारा जो सरपंच बुलाए गए हैं जिन्होंने डिमांड की थी, उनको खेल सामान वितरित करेंगे। कितने गांव के सरपंच? आज 12 गांव के सरपंच बुलाए गए हैं क्योंकि कल शाम को ही सामान आया है। और इतने सरपंच ही जो हमने फ़ोन किए तो 12 सरपंच, क्योंकि सरपंचों को स्वयं आना होता है। कुछ सरपंच आज आने की स्थिति में नहीं थे या कहीं बाहर का प्रोग्राम था, क्योंकि शाम को ही उनको फ़ोन किए गए थे। 12 सरपंच आज उपलब्ध हुए हैं और वही आप सभी पहुंचे हुए हैं। वो अपनी खेल किट जो जोन द्वारा डिमांड की गई है वो आज डीसी साहब अपने कर कमलों से यहीं कार्यालय में वितरित करेंगे। इसका जो आने वाली जो हमारी जनरेशन है, खेलों के प्रति रुझान बढ़ेगा, क्योंकि ऐसी स्कीम सरकार की पहली बार आई है।
इससे पहले खेल विभाग ही ऐसा था जो सामान उपलब्ध करवाता था या पंचायतें स्वयं, लेकिन ये अब की बार खेलों को, क्योंकि हमारे एशियन और ओलंपिक में लगातार मेडल बढ़ रहे हैं और सरकार ने इस तरफ काफ़ी ध्यान दिया है, और उसी कड़ी में ये एक नई पॉलिसी जो हर गांव तक खेल सामान पहुंचे, मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ये पॉलिसी खेल विभाग में लागू की गई, और उसी का फायदा आज सभी जो गांव में हम खेल सामान पहुंचाकर खिलाड़ियों को अपने से जोड़ने का प्रयास करेंगे, और यही बच्चे हमारे जो जुड़ेंगे खेल से, यही आने वाला हमारा भविष्य है और देश के लिए मेडल जीतेंगे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं धन्यवाद करता हूं जिला प्रशासन और हमारे जो सरपंच मुखिया हैं विभिन्न गांवों से, इन सभी का भी स्वागत। मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की कि आज जो सरकार ये बच्चों के लिए किट मुहैया करा रही है, तो बच्चों का हम इसी खेल के अंदर ये किट है, जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, जो भी हम डिमांड करेंगे गांव वाले वो बच्चों को मिलेंगे, तो बच्चों को वो खिलाएंगे हम, और बच्चों का नशा से दूर करेंगे बच्चों को, ताकि वो बलवान हष्टपुष्ट बन सके और गांव में बढ़िया खुशहाली आ सके। और हमारे गांव बांदासर का नाम, अगर हमारे बच्चे पढ़ लिख के खेल कूद के बढ़िया बन के आगे जाएंगे तो हमारे गांव का नहीं, हमारे ज़िले का, देश का, प्रदेश का, हमारे का नाम रोशन होगा, माँ बाप का नाम रोशन होगा। मैं इसी वजह से मैं सरकार को भी बधाई देता हूं कि सरकार ने ये बहुत बढ़िया काम किया है। जी, सरकार ने जो ये कदम उठाए हैं बहुत बढ़िया नशे के खिलाफ कदम उठाए हैं जी, और इससे खेलों को बढ़ावा देने से हमारे गांव का, ज़िले का, देश प्रदेश में बच्चे खेलने से मान लो नाम रोशन करेंगे। और जो आजकल ये चिट्टे का प्रकोप हो रहा है नशे के अंदर, नशे से दूर होंगी अगर हम, सरकार ये मुहिम चला रही है, इसको बढ़ावा देंगे तो और ज़्यादा मान लो खेलों से हमारे देश का नाम, हमारे स्टेट का नाम ऊंचा होगा। मैं मनोहर जी खटर दुष्यंत चौटाला जी से बहुत बहुत बधाई देता हूँ जो ये योजना चलाई, इससे हमारे खेलों को बहुत ज़्यादा, खेलों से बहुत ज़्यादा नौजवान बेटे बेटियाँ ये आगे बढ़े। आज शहीद भगत सिंह खेल स्टेडियम के अंदर स्पोर्ट्स किट वितरित की जा रही है। ये बहुत बड़ी मुहिम है सरकार की। देखो कि आजकल गांव के अंदर ग्राउंड भी है और बच्चे भी हैं खेलने वाले, पर उनको सामान नहीं था। जैसे अब इतना महंगा सामान है क्रिकेट का, लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये की किट बनती है जो आम बच्चे नहीं ले सकते। पंचायत भी सपोर्ट कर रही है, लेकिन स्टेडियम ने ये बहुत अच्छा, सरकार ने बहुत अच्छी मुहिम चलाई है जिसके अंदर सभी को क्रिकेट की किटें, वॉलीबॉल, फुटबॉल, जिस गांव के अंदर जो खेल खेले जा रहे हैं उनके लिए वही सामान मुहैया करवाया जा रहा है। इसके साथ साथ सरकार ने जो खेलों की नीतियां बनाई हुई हैं, जैसे ब्लॉक स्पोर्ट्स है, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स है, पाइका गेमें चला रखी है, स्टेट लेवल है, नेशनल लेवल है, इसके अंदर मतलब प्लेटफार्म सरकार दे रही है। अधिकतर लोगों को, जो युवाओं को जागरूक करने की ज़रूरत है और उनको ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे स्कूल लेवल की गेमें होती हैं, ब्लॉक की गेमें होती हैं, डिस्ट्रिक्ट की गेमें होती हैं, उनके बारे में जागरूक करें, उन प्लेटफॉर्म तक लेके जाएं और आगे से आगे बढ़ते रहें और अपने देश का, अपने गांव का और अपने ज़िले का नाम रोशन करते रहें। और मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और इस सभी युवाओं को एक मैसेज भी देता हूँ भी आप ज़्यादा से ज़्यादा सरकार की जो खेल की नीतियाँ हैं इनका लाभ उठाएँ, इनके साथ जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा आप खेलों में खेलें और